श्वेता एक बहुत ही सुंदर और जवान लड़की थी। एक रात गहरी चुप्पी में वह चुपचाप अपने घर से निकल गई। चलते चलते वह एक वीरान रेगिस्तान के किनारे पहुंच गई। अब रात के 1 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। श्वेता मुलायम रेत के टीलों पर चढ़ने लगी। ठंडी हवा ने उसके बालों से खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह रेगिस्तान में एक ऊंचे टीले पर पहुंची, जहां से दूर एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दे रही थी। श्वेता धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। अंधेरा और गहरा हो गया था। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर वह रुक गई। दरवाजा बंद था। उसने एक छेद से अंदर झांका। फिर उसने अपने पर्स से एक शीशा निकाला, अपने बाल संवारे और कपड़े ठीक किए, मानो खुद को तैयार कर रही हो। एक दृढ़ निर्णय लेने के बाद उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। वह दरवाजा खटखटाती रही और साथ साथ शीशे में अपने आप को संवारती भी रही। अचानक दरवाजा चरमराया और एक लगभग 80 साल का नाजुक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला। जैसे ही उसने श्वेता को देखा, वह एक पल के लिए उसे देखता रहा, मानो किसी सपने में खो गया हो। श्वेता एक कोमल मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। उसने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं अपने परिवार के साथ सैर के लिए निकली थी, लेकिन वे मुझे यहां भूल गए। क्या आज रात आप मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दे सकते हैं? बूढ़ा व्यक्ति एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह श्वेता के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, उसे सिर से पांव तक देखते हुए। श्वेता हंस पड़ी और बोली, क्या देख रहे हो? जब बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ तो श्वेता मुड़ी और पूछा, तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप मुझे आज रात यहां ठहरने देंगे? यह सुनकर बूढ़ा आदमी पागल सा हो गया। वह उत्तेजित होकर बोला, हां, क्यों नहीं, अंदर आओ। श्वेता चुपचाप झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे अंदर आया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। यहां रात में चोरों का खतरा है। श्वेता थोड़ी सहम गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा, इसीलिए मैंने इसे ताला बंद कर दिया। श्वेता ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अच्छा, ठीक है। झोपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में गई और पूछा, मुझे कहां सोना चाहिए? बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहां तुम्हारा मन करे वहां सो जाओ। श्वेता ने कोमलता पूर्वक कहा, तब तुम एक कमरे में सो जाना और मैं दूसरे कमरे में सोऊंगी। बूढ़े आदमी ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। फिर वह बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने कमरे में गया और लेट गया, लेकिन उसके विचार केवल श्वेता पर ही टिके थे। श्वेता अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्ते भौंकने लगे और वह डर गई। वह उठी और तेजी से बूढ़े आदमी के कमरे की ओर दौड़ी। उठो, उठो, मुझे डर लग रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। बूढ़ा आदमी हिला और जाग गया। क्या हुआ? श्वेता ने कहा, मैं अकेले नहीं सो सकती, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहती हूं। बूढ़े के चेहरे पर खुशी छा गई। वह श्वेता की आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। यहां तो केवल एक ही बिस्तर है, उसने कहा, तुम सोओगी कहां? श्वेता ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो बाहर चलते हैं, मेरी सांसें भारी हो रही हैं। वह बूढ़ा आदमी तुरंत उठा और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। श्वेता ने बूढ़े व्यक्ति का हाथ मजबूती से थामा और दोनों झोपड़ी से बाहर कदम रखा। रात गहरी और शांत थी। चारों ओर केवल रेत पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। वे हाथों में हाथ डाले तब तक चले जब तक कि वे एक ऊंची बलुई चट्टान के पास नहीं पहुंच गए, जिसके नीचे एक गहरी खाई थी। श्वेता चट्टान के किनारे रुकी, मुस्कुराई और बोली, देखो, मैं सुंदर नहीं लग रही हूं? बताओ, मैं कैसी लग रही हूं? बूढ़ा व्यक्ति उसके सौंदर्य में खो गया और धीरे से बोला, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। फिर वह उत्साहित होकर आगे बढ़ा, श्वेता को गोद में उठाया और बोला, चलो अंदर चलते हो, तुम बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। श्वेता चुपचाप मुस्कुराती रही। फिर वह उत्साहित होकर आगे बढ़ा, श्वेता को गोद में उठाया और बोला, चलो अंदर चलते हो, तुम तो बिल्कुल परी लग रही हो। श्वेता चुपचाप मुस्कुराती रही। उसने श्वेता को नीचे उतारा, उसे कुछ शक भरी नजरों से देखा और बोला, पहले बताओ, तुम कौन हो? यहां अचानक कैसे आ गई? श्वेता ने कोमलता पूर्वक उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा था, मेरे परिवार ने मुझे भुला दिया और चले गए। बूढ़े आदमी ने उसे एक पल के लिए देखा। फिर उसने कहा, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, काफी देर हो गई है। श्वेता मुस्कुराई और बोली, इतनी जल्दी क्यों?
पहले थोड़ा रेगिस्तान में घूम लेते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर वे हाथों में हाथ डाले रेगिस्तान की ढलान पर नीचे चले। यह रात का आखिरी पहर था। आकाश अंधकारमय था। चलते चलते अचानक बूढ़े आदमी की नस गांव के किनारे स्थित एक अंधेरी गुफा पर पड़ी। जैसे ही बूढ़े आदमी ने गुफा देखी, उसकी आंखें चमक उठी। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, चलो श्वेता, हम उस गुफा के अंदर चलते हैं। श्वेता ने थोड़ा संकोच किया, नहीं, वहां बहुत अंधेरा होगा। बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वे धीरे धीरे गहरी गुफा के पास पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, तुम आगे जाओ। श्वेता ने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर गुफा में कदम रखा। बूढ़ा आदमी उसके पीछे अंदर गया। गुफा लंबी और संकरी थी। दीवारों से एक ठंडक महसूस हो रही थी। श्वेता सावधानी से आगे बढ़ रही थी और बूढ़ा आदमी ठीक उसके पीछे था। थोड़ी देर बाद बूढ़ा आदमी एक जगह रुका जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, तुम थक गए होंगे, इस पर बैठकर थोड़ा आराम करो। श्वेता मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं सचमुच बहुत थक गई हूं। वह पत्थर पर बैठी और फिर धीरे धीरे लेट गई। The cave was silent. Only the soft whisper of the wind echoed. वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आने लगा। श्वेता ने उसके इरादों को भांप लिया और अचानक उठकर बोली, चलो वापस चलते हैं, यह जगह ठीक नहीं लग रही। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम ऐसा कहते हो तो चलो। दोनों गुफा से बाहर निकले और झोंपड़ी की ओर चल पड़े। रात और गहरा गई थी और हवा ठंडी हो गई थी। झोंपड़ी पर पहुंचकर श्वेता रुकी और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, ओह, मेरे कपड़ों में कुछ घुस गया है। वह बूढ़ा आदमी पास आया और पूछा, क्या हुआ, मुझे दिखाओ। उसने उसके कपड़ों से धूल झाड़नी शुरू की और श्वेता मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर ठीक करती हूं। वह बूढ़ा व्यक्ति श्वेता को देखता रहा, जो धीरे धीरे झोंपड़ी में घुसी और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही उसने चारों तरफ देखा, मानो कुछ ढूंढ रही हो। कुछ ही क्षण बाद वह मुस्कुराते हुए बाहर आई और बूढ़े आदमी के सामने खद्दी हो गई। बूढ़े आदमी ने पूछा, हाँ, तुम्हें क्या मिला? श्वेता मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, ये कपड़े मुझे तंग कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास किसी लड़की का सूट है तो कृपया मुझे दे दो, मैं इसे पहनूंगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी चौंक गया। मुझे लड़की का सूट कहां से मिलेगा? आखिर तुम हो कौन? श्वेता ने कोमलतापूर्वक उत्तर दिया, अरे मैं बस यूं ही कह रही थी। शायद कोई पुराना कपड़ा इधर उधर पड़ा हो। बूढ़े आदमी ने सोच में डूब जाना। फिर वह झोंपड़ी के एक कोने में गया, एक अलमारी खोली और एक पुराना लाल सूट निकालकर उसे दे दिया। ये लो, उसने कहा, लोग पुरानी चीजें छोड़ जाते हैं, शायद कोई यह भी छोड़ गया है। जब श्वेता ने यह सूट देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं यह पहनकर वापस आती हूं। वह दूसरे कमरे में चली गई। वह बूढ़ा आदमी वहां बैठा अकेले अकेले बुदबुदा रहा था। लड़की बहुत सुंदर है, पता नहीं कहां से आई है। थोड़ी देर बाद श्वेता लाल सूट पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांदनी में वह सचमुच चांद सी लग रही थी। बूढ़ा आदमी अवाक रह गया और बोला, वाह, इस पोशाक में तो तुम बिल्कुल चांद जैसी लग रही हो। श्वेता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। उस बूढ़े व्यक्ति ने खुश होकर कहा, ठीक है, अब सो चलते हैं, काफी देर हो गई है। श्वेता ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को है? बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह झोंपड़ी के एक कोने में गया और एक टोकरी से एक रोटी निकालकर उसे दे दी। श्वेता मुस्कुराई और ब्रेड खाने लगी, जबकि बूढ़ा आदमी चुपचाप उसे देखता रहा। श्वेता ने पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने कोमल स्वर में कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मैं इंतजार किए बिना नहीं रह सका। श्वेता ने शरारत भरे अंदाज में पूछा, क्या तुमने आज तक कोई लड़की देखी ही नहीं? बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा पीछे हटा और बोला, मैं कहां देखूं, मैं यहां अकेला रहता हूं। श्वेता ने चारों ओर देखा और तब स्तब्ध रह गई जब उसने एक कोने में लड़कियों के जूते देखे। वह और करीब आई, एक जूता उठाया और पूछा, यह यहां क्या कर रहा है? बूढ़ा आदमी घबरा गया और तुरंत बोला,
मैंने तुमसे कहा था, लोग अपनी पुरानी चीजें यहीं छोड़ जाते हैं। श्वेता मुस्कुराई। ठीक है फिर। उसने जूता नीचे रखा और दूसरे कमरे में चली गई, जबकि बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे चला। श्वेता ने महसूस किया कि अब वह उसके बहुत करीब खड़ा है। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, अब समय बर्बाद मत करो, रात हो गई है, चलो। श्वेता ने उसकी आंखों में देखते हुए अपना हाथ उठाया। उसने अपनी हथेली खोली, जिसमें एक छोटी सी शीशी थी, और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले इसे पी लो, यह तुम्हें शांति देगी। बूढ़ा आदमी, जो अब पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुका था, ने बिना सोचे उसे पी लिया। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें फड़फड़ाने लगी। वह हकलाते हुए बोला, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। श्वेता मुस्कुराकर बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? आपने मुझसे ज्यादा सुंदर किसी को जरूर देखा होगा। बूढ़े व्यक्ति ने स्तब्ध स्वर में कहा, नहीं, मैंने चाहे जितनी देखी हूं, कोई भी तुम्हारे जैसी खूबसूरत नहीं थी। तुम एक आफत हो, एक आफत। श्वेता ने गहराई से उनकी आंखों में देखा और कहा, फिर भी झूठ। अब बूढ़े आदमी की आवाज लड़खड़ा रही थी और उसके कदम डगमगा रहे थे। फिर श्वेता दीवार के पास गई और वह वस्तु उठाई जो उसने पहले अपने पर्स से निकाली थी। यह एक छिपा हुआ कैमरा था जिसने उस आदमी के सभी इकबाल रिकॉर्ड कर लिए थे। श्वेता ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाई, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं। यह पूरा कार्य मेरी देखरेख में किया गया था। हमें शिकायत मिली है कि आप मासूम लड़कियों के साथ गंदी खेल खेल रहे थे। इसीलिए मैंने यह पूरी योजना बनाई, ताकि तुम अपने अपराध खुद अपने मुंह से कबूलो और इनकार न कर पाओ। यह सुनकर बूढ़े के भेष में छुपा वह जानवर स्तब्ध रह गया। पुलिस कमांडो ने उसे बाहर खींचा और वाहन में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो और ऑडियो सबूत उसके झूठ के आगे टिक नहीं पाए। यह सिद्ध हो गया था कि वह एक चालाक अपराधी था और अदालत ने उसे कड़ी सजा सुनाई। और इस प्रकार एक बूढ़े व्यक्ति के वेश में छिपा हुआ वह राक्षस अपने अंत को प्राप्त हुआ। श्वेता ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। चाहे बुराई कितना भी भेष बदल ले, एक दिन उसका असली चेहरा जरूर उजागर होगा।